एक दिन जियो के साथ के ज़्यादातर प्रोग्राम मशहूर शख्सियात के बारे में होते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम मुख्तलिफ है। ये शख्सियत भी अहम है, लेकिन शायद आप इससे पहचानते नहीं हैं। इस तरह की शख्सियत से मिलते जुलते लोग आपसे रोज़ ही मिलते हैं, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं। आज हम गुजारेंगे एक दिन एक पुलिस कांस्टेबल के साथ और देखेंगे कि पुलिस के एक सिपाही के शब रोज़ कैसे गुज़रते हैं, किस तरह वो किसी दूर दराज बस्ती में अपने अलग घर में रहता है और किस तरह फिर शहर में आकर वो अपनी ड्यूटी अंजाम देता है और किस तरह हमारी सिविलियंस की, शहरी आबादियों की किस तरह हिफाजत करता है और किस तरह लॉ एंड आर्डर को कंट्रोल करने में अपनी ड्यूटी अंजाम देता है और उसके बीवी बच्चे और उसके घर वाले वो कैसे हैं। आइए आज हम ये देखेंगे। पुलिस कांस्टेबल समीउल्लाह की रिहाइश खोखर पिंड बादामी बाग में है। भाई और चचा के हमरा गली के मोड़ पर इस्तकबाल किया। खोखर गांव की ये तंग पतली गली अंदरूने लाहौर की तारीखी गली सुरजन सिंह से मिलती जुलती है। महदूद वसाइल के बावजूद घर की हर चीज करीने से रखी हुई है। समीउल्लाह साहब, बहुत मेहरबानी, आपसे मुलाकात करके बड़ी खुशी हुई। आप ये बताएं कि आप पुलिस में कब भर्ती हुए और आजकल कहाँ तैनात हैं? सर, पहली बात तो ये है कि आप हमारे घर आए, मुझे इससे बड़ी खुशी नहीं है और आपको मैं वेलकम करता हूँ। और सर, मुझे 2007 से मैं महकमा पुलिस का हिस्सा हूँ और आजकल मैं थाना गढ़ी शो में तैनात हूँ। लाहौर के करीब इस खोखर गांव में कब से रह रहे हैं और कितनी तालीम हासिल की? सर, मेरी तालीम जो है वो FA है और यहाँ से हम अरसा दराज से रह रहे हैं। हमारी 5-7 जो पुश्तें हैं यहाँ से ही हम बिलोंग कर रहे हैं। पुलिस में कैसे भर्ती हुए? सिफारिश तो करवाई होगी। सर, पुलिस में जाने का पहले तो बात यह है कि मुझे बचपन से ही शौक़ था पुलिस में जाने का। बड़ा था सर, पढ़ाई से जब फारग हुए हैं तो मैंने 5-7 दफ़ा ट्राई की है, लेकिन नहीं हुआ। 7वीं दफ़ा जाके मैं महकमा पुलिस का हिस्सा बना हूँ। सिफारिश मैंने नहीं करवाई, मेरिट पे भर्ती हुआ था। आप कितने बहन भाई हैं? वालिद साहब क्या करते थे? सर, हम 5 बहन भाई हैं। वालिद साहब मेरे ज़राअत के पेशे से मुंसलिक थे यहाँ से ही, और मेरे वालिद साहब जो हैं वो मेरे बचपन में ही था तो वफ़ात पा गए थे। तो मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने कफ़ालत की है और बड़े अच्छे तरीके से मुझे पढ़ा के तो इस महकमे की तरफ मैं आया हूँ। शादी हो चुकी? कितने बच्चे हैं? सर, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी माशाल्लाह एक बेटी है। ड्यूटी की रूटीन क्या होती है? क्या आप रोज़ाना घर वापस आ जाते हैं या रात को वहाँ थाने में भी रुकना पड़ता है? ड्यूटी की रूटीन इस तरह की हो जाती है, किसी टाइम वहाँ भी रहना पड़ जाता है, किसी टाइम जो है वो रात को वापस आ जाते हैं घर, किसी टाइम सर वो ड्यूटी के सिचुएशन के लिहाज से जो है वो वहाँ पे भी रहना पड़ जाता है हमें, थाने में भी। माहाना तनख्वाह कितनी मिलती है? क्या आसानी से गुजारा हो जाता है? सर, तनख्वाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि महकमा पुलिस की गुजारे के मुताबिक है। कितनी तनख्वाह मिल जाती है? सर, इस वक्त जो है वो 35 के अबव है तनख्वाह मेरी, 35,000 के करीब। तो शुक्र है अल्लाह पाक का, सर गुजारा हो रहा है। कहाँ कहाँ खर्च करते हैं? खर्च तो पहले ही कन्फर्म हो जाते हैं कि यहाँ पे खर्च होने हैं। अपने फैमिली के लिए कोई थोड़ा बहुत रखते हैं, उसके अलावा राशन वगैरह के लिए, बहन वालदा के लिए कुछ टाइम देते हैं। तो सारे खर्चे वगैरह निकाल के सर गुजारा मुश्किल से हो जाता है। मशहूर तो यह है कि पुलिस में बड़ी वाडी है, बड़ी रिश्वत है। क्या आपको भी कभी रिश्वत की पेशकश हुई? हर महकमे में होते हैं रिश्वतखोर, लेकिन ये है कि वो पुलिस की जो है ना वो नुमाइंदे नहीं हैं। तो मेरे मुताबिक जो है मेरी सादा सी ज़िंदगी है, मुझे इस तरह की रिश्वत की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी और ना मैंने आज तक कोई रिश्वत वगैरह ली है। आपको कभी रिश्वत की पेशकश हुई? सर, मुझे कई मरतबा हुई, लेकिन जो है मैंने नहीं ली। गलत काम की वो करते हैं, कहीं हम नाके पे खड़े हैं या स्नैप चेकिंग पे खड़े हैं, वो कहते हैं कि हमसे पैसे ले लें, हमें जाने दें। हम पुलिस की कार्रवाई के मुताबिक जो है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करवाते हैं।
अल्लाह पाक का शुक्र है कि आज तक जो है वो मैंने रिश्वत नहीं ली। ड्यूटी कितनी सख्त है? कहते हैं बाकी महकमों की निस्बत पुलिस की ड्यूटी बहुत सख्त है, क्या वाकई ऐसा है? सर देखें, पुलिस की ड्यूटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है, तो हम इसे फ़ख्र के तौर पर करते हैं फिर भी, क्योंकि महकमा पुलिस जो है वो देखें कोविड-19 आ जाए, डेंगू आ जाए, कोई वबाई अमराज आ जाए, कोई हादसा आ जाए, आग लग जाए, पुलिस हर कदम में पेश होती है। दहशत गर्दी का डर, मुलज़मों का खौफ, क्या सुबह ड्यूटी पर जाते हुए डर लगता है? सर अल्लाह पाक का नाम लेके जाते हैं ड्यूटी पे। खौफ तो तब आए ना कि जब हम महकमा पुलिस का हिस्सा ना हो। महकमा पुलिस का हिस्सा है, हमें फ़ख्र है कि हम महकमा पुलिस का हिस्सा हैं। अगर महकमा पुलिस का हिस्सा हो के हमने खौफ खाना है किसी गुनाह से या किसी दरिंदगी से, इन तरह की या दहशत गर्दी से खौफ खाना है, तो फिर सर हम आवाम को क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे अगर हम खुद ही तो खा गए खौफ। फैमिली से मिलने आए, ये आप बताएं कि एक कांस्टेबल की बीवी होना, मुआशरे में ख़वातीन, बच्चे, दूसरे लोग डरते तो होंगे? हाँ जी, नहीं फ़ख्र की बात है। माशाल्लाह कांस्टेबल क्या है तो पुलिस में ही है ना, है तो मुल्क की हिफाजत के लिए ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे वो CCP हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल है, काम तो दोनों का ही एक ही है। इर्द गिर्द के जो बच्चे हैं, जो बीबियां हैं, वो रिस्पेक्ट करती हैं, रोब में आती हैं, क्या उनका रद्द-ए-अमल होता है जब उन्हें पता चलता है कि आपके खामन जो है वो पुलिस में है? हाँ, अप्रिशिएट तो करती हैं इस चीज़ को, खुश होती है सुन के ये बात, और ख़ुद को भी इंसान को अच्छा लगता है किसी को जब बताते हैं, फ़ख्र फील होता है इसमें। बताएं कि ये घर कितने कमरों का है, कब से बना रहे हैं, कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अभी मेरा ख्याल है 4था माह स्टार्ट है, तो करीबन उम्मीद है कि 1 माह तक कंप्लीट हो जाएगा मुकम्मल। कितने कमरे हैं? इसमें 3 कमरे हैं। अच्छा। और एक हॉल है, एक किचन है और एक बाथ है कंप्लीट। तो इसकी डिज़ाइनिंग किसने की है, आपने किया है या इन्होंने की है? ये इन्होंने की है डिज़ाइनिंग। कितने पैसे लग गए घर पे? पैसे तो तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लग गए, दोनों भाई हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो इकट्ठे ही पैसे जो है वो लग रहे हैं हमारे। क्या इनको खाने में क्या पसंद है? पुलिस वाले खाने में क्या खाते हैं? कोई सोने का नवाला खाते हैं या गोश्त ही गोश्त खाते हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इनको वैसे गोश्त इतना पसंद ही नहीं है। अच्छा, क्या तो भी चीज़ पकी हो, कभी इन्होंने नखरा नहीं किया, कभी कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, बेटी को क्या बनाएंगे? मुझे तो यही शौक है कि पुलिस में अली बनानी है। अच्छा, बेटी को भी पुलिस से कराना है? हाँ जी। ड्यूटी जिनकी बड़ी सख्त होती है, कभी दिन को कभी रात को, तो फिर क्या आप दुआएं मांगती हैं? हमेशा आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, फूंक मारते हैं, सूरत फातिहा पढ़ते हैं और यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको सलामत लेके जाना और सलामती से वापस लाना, क्योंकि जो मुल्क के हालात जा रहे हैं उस पर बहुत डर लगता है। इनकी सबसे अच्छी बात क्या है? इनको गुस्सा नहीं आता। अच्छा, पुलिस वाला होकर गुस्सा नहीं आता? लेकिन जब आता है फिर एंड हो जाता है, तब आता है, वरना नहीं आता, ज़रा बात पे नहीं आता। फिर क्या करते हैं? फिर कुछ नहीं, फिर गुस्सा करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हैं। अच्छा। इनका गुस्सा लंबा चौड़ा नहीं, किसी से भी लंबा चौड़ा नहीं होता। क्या आपको अपनी बीवी की क्या बात पसंद है? सर मुझे तो इनकी यही बात पसंद है कि मैं ड्यूटी से भी अगर लेट आऊँ, 12-1 बजे 2 बजे भी आऊँ, तो ये है कि ये अच्छे तरीके से जो खाना वगैरह है या कोई भी चाय वगैरह है अच्छे तरीके से देते हैं। ये नहीं कहते कि आप लेट क्यों आए हैं, उनको पता है कि ये ड्यूटी है, ड्यूटी की वजह से लेट हो जाते हैं। समीउल्लाह के बारे में दसो, कैसा बच्चा जी? बहुत अच्छा है। की ਇਹਦੀ खूबियां ने? ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜੇ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼, ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ, ਪਾਬੰਦ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਦੀ ਕਰਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਬੜਾ। किस तरह? ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਪੜਾ ਟਾਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਹੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੁੱਤਰ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ 88 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅੱਛੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਸਮੀਉल्लाह ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਹੋਇਆ। कभी पुलिस 'ਚ ਕੰਮ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਮੀ ਫਿਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
पुत्र भी कभी पीछे हटे ने। किचन में बीवी के साथ हाथ बटाया। चाय पी। यूनिफॉर्म पहना। बीवी और वालदा ने दुआओं के साथ घर से रुखसत किया। मोटरसाइकिल पर घर से रवाना हुए। अपने थाना गढ़ी शाह पहुंचे। एसपी सिविल लाइन सफ्तर रजा काज़मी को सैल्यूट किया। काज़मी साहब, आप ये फरमाएं कि एक थाने में कितने कांस्टेबल तैनात होते हैं और इनकी ड्यूटियां किस तरह, कितने घंटे हैं हर एक की, और किस तरह से इनकी ड्यूटियां एक दूसरे से बदली जाती हैं, क्या तरीक़ेकार हैं? एक थाने में जो कांस्टेबल्स हैं ये वहाँ के थाने के क्राइम रेट के लिहाज से जो है उनकी पोस्टिंग तैनाती की जाती है। आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि वर्कलोड उस थाने का जितना है उसके मुताबिक उनकी जो पोस्टिंग्स की जाती है। एक थाने में नॉर्मली जो है वो 70 और से 80 के करीब कांस्टेबल्स होते हैं और उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो 3 शिफ्ट्स में 8-8 घंटे हम ड्यूटी लगाते हैं। जब हमारे ऊपर ज़्यादा ड्यूटी का प्रेशर होता है तो फिर 12 घंटे भी ड्यूटी होती है। लेकिन अक्सर औकात जो है हमारे कांस्टेबल्स को और उससे सीनियर जो हैं ASI सब इंस्पेक्टर्स इवन SPs तक जो है और तमाम जो हैं वो 24 घंटे भी ड्यूटी हो जाती है। नॉर्मल हालात में कांस्टेबल्स जो है वो सुबह 8 बजे जब थाने में वर्दी पहन के जो है वो ड्यूटीज़ के लिए जो है वो ड्यूटी रोस्टर तश्कील दिया जाता है। मुहर्रर जो है उसको ड्यूटीज़ तकसीम कर देते हैं और कुछ हमारा जो स्टाफ है वो कंप्लेंट्स को डील करने के लिए थाने में भी बैठ के जो है वो आम आवाम की कंप्लेंट्स को डील करने के लिए मौजूद होते हैं। क़यादत आए हैं, इन्होंने प्रेस क्लब में अंदर जाना है, को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, उसके बाद आज सारी एक साइड पे इंतजार करेंगे उनको। मैंने मुहर्रर के दफ्तर में हाजिरी लगवाई। असला इशू करवाया। अस्सलामु अलैकुम। तमाम अपर सबॉर्डिनेट व अहलकारान को हिदायत की जाती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्नैप चेकिंग करें। मोटरसाइकिल को रोककर पहले अच्छी तरह SHO गढ़ी शाह ने हदायत देते हुए ड्यूटी पर रवाना किया। रोड पर नाकाबंदी की। मशकूक अफराद की जामा तलाशी ली। मुहर्रर को थाने की दाई कहा जाता है। आप ये बताएं कि मुहर्रर की फ़राइज़ क्या हैं, इख्तियारात क्या क्या हैं? मुहर्रर के इख्तियारात ये हैं कि वो इलाके में जितनी भी ड्यूटी आउट होती है वो मुहर्रर आउट करता है ताकि इलाके में क्राइम की रोकथाम हो। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी होती है वो भी मुहर्रर ही आउट करता है।
तमाम नफरी को ड्यूटी को मेंटेन करना होता है मुहर्रर ने, रिकॉर्ड सारा मेंटेन रखना होता है, असली की सफाई मेंटेन रखनी होती है, कोर्ट की जिम्मेदारी, रिकॉर्ड की जिम्मेदारी मुहर्रर की है। तो आपको कितना अरसा हो गया यहाँ मुहर्रर? मुझे तकरीबन 5 माह हो गए। इससे पहले भी कई मुहर्रर थे? इससे पहले सर मैं मोची गेट रहा हूँ, ग्वाल मंडी रहा हूँ, बदामी बाग, सिविल लाइन, गुलशन राइवेन। इसे दाई क्यों कहते हैं थाने की? मुहर्रर को थाने की दाई की बजाय माँ कहा जाता है। माँ इसलिए कहा जाता है कि मुहर्रर ने तमाम ड्यूटी की मेंटेन करनी होती है, तमाम नफरी की सहूलियात को देखना होता है। सबसे पहले किसी क्राइम की खबर आप तक पहुंचती है इलाके में? नहीं, हमें बजरिया वायरलेस पहुंचती है। ये वायरलेस सेट हमारे पास पड़ा है, जो कॉल आएगी हमें कॉल। छुट्टी देने दिलाने में मुहर्रर का कितना किरदार है? अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको कोई तकलीफ होती है तो हम एसएचओ साहब से रिक्वेस्ट करके उसे छुट्टी ज़रूर ले देते हैं। एसएचओ मोहम्मद ज़ुबैर के दफ्तर आए। ज़ुबैर साहब काफ़ी नौजवान हैं, क्या पहली दफ़ा एसएचओ तैनात हुए? जी सर, मैं पहली बार ये तैनात हुआ और 7 माह तकरीबन हो गए मुझे यहाँ पर। एसएचओ की क्या ड्यूटी, क्या इख्तियारात होते हैं? कहते हैं लोग ये इलाके के चाहे तो कंट्रोल कर सकता है, इसको पता होता है कि कहाँ कहाँ क्राइम होगा और जब चाहे जिस मुजरम को पकड़ना चाहे पकड़ सकता है। एसएचओ की जो ड्यूटी है एक्टिव, एक तो एसएचओ को होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसके एरिया में क्राइम हॉटस्पॉट एरियाज कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे स्नैचिंग होती है, वो चेक करे, क्राइम पैटर्न को, प्रीवियस क्राइम पैटर्न को चेक करे। अच्छे एसएचओ के लिए ज़रूरी है। आपने अभी तक कोई वारदात बड़ी पकड़ी है? हमने लास्ट यहाँ पे वारदात हुई थी 1,80,00,000 की तकरीबन, वो हमने 3-4 दिन में और 100% कवरी के साथ हमने। कांस्टेबलों को ड्यूटियाँ आप लगाते हैं, कांस्टेबलों के साथ आपका क्या रिलेशनशिप होता है? कांस्टेबल ये मेरी एक टीम है, सारे कांस्टेबल हम एक फैमिली की तरह, उनको हम प्रॉब्लम्स को उनको सॉर्ट आउट भी करते हैं, इनसे बातचीत भी करते हैं कि आपके क्या मेन इश्यूज़ हैं, जिनके कोर कोई इश्यूज़ होते हैं उसके मुताबिक उनसे ड्यूटीज़ लेते हैं, जिसका कोई जेन्युइन इश्यूज़ होता है उसको लाइट ड्यूटीज़ पे भी हम लेते हैं। दोपहर का खाना खाने ढाबे पर आए। साथी एहलकारों के हमरा खाना खाया। खाना खाने के दौरान ही वायरलेस पर अगली जगह रिपोर्ट करने का हुक्म हुआ। राजन प्लीज मैसेज डायरेक्ट रिसीव। नाकाबंदी की और मशकूक मोटरसाइकिल और गाड़ियों को रोककर तलाशी दी। सर नीचे आ जाए, ज़रा गाड़ी चेक करनी है आपकी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ज़रा पीछे खड़े होइएगा। जी सर। सर रूटीन की चेकिंग जारी है, आपसे पूछ रहा हूँ आपकी गाड़ी में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, अनलीगल चीज़ तो नहीं है आपकी गाड़ी में? तो मैं आपको पहले बोल रहा था सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने चेक करवा दें ज़रा। शुक्रिया अल्लाह चेकिंग करवाने के लिए। हम लोग आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। नीचे आएँ, एक मिनट आबद साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कहाँ से आए हैं आप लोग? काम से आ रहे हैं। ये क्या है? पिस्टल निकला इससे? मोटरसाइकिल सवार से दौरान तलाशी नाजायज असला बरामद हो गया। मुलजम को गिरफ्तार करके थाने की तरफ रवाना हुए।
एसपी हेडक्वार्टर इमरान अहमद मलिक से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे। इमरान साहब ये बताएं कि एक एसपी हेडक्वार्टर और जो शहर के अंदर काम करने वाले पुलिस कांस्टेबल है, इनका किसी सतह पर राब्ता या कोऑर्डिनेशन होती है? जी बिल्कुल, ये इनके जो हेडक्वार्टर्स होता है बेसिकली ये इनका लाइक होम होता है। जैसे आपकी कोई भी चीज़ किसी भी तरह आपने रन करनी होती है तो हेडक्वार्टर से रन होती है। अगर कोई कांस्टेबल किसी डिस्ट्रिक्ट में जब आता है तो सबसे पहले वो रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स में करता है। जब उसकी पोस्टिंग होगी तो वो यहीं से हेडक्वार्टर से अपनी फर्दर पोस्टिंग में जाएगा, जहाँ भी जाएगा, किसी पुलिस स्टेशन में जाता है या किसी चौकी में जाता है। तो जो हेडक्वार्टर्स होता है ये लिंच पिन होता है बेसिकली आपकी किसी भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस का या किसी भी कमांड का, कि यहीं पे आके वो रहेगा, यहीं पे उसकी ट्रेनिंग होगी, यहीं पे ही उसके अगर वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं करना चाहता तो वापस लाइंस में आकर रिपोर्ट करेगा। और यहीं से ही आपकी जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉजिस्टिक्स हैं, उसमें से अगर आपकी बसें वगैरह हैं, जो भी सामान है वो यहीं से ही उसको इशू भी यहीं से होता है। वापस अगर वो नौकरी ड्यूटी छोड़ के जाता है तो दोबारा वहाँ पे डिपॉजिट करवाता है। तो जो भी हेडक्वार्टर्स की जो ऑफिसर्स होता है, इंचार्ज होता है, वो इसलिए उसका और उनका आपस का जवानों का रिलेशन जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसने उनकी ख्याल करना होता है। वो बाहर ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं तो जब वो वापस हेडक्वार्टर आएंगे तो उससे जितना भी उसके वेलफेयर से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, वो उसका हेडक्वार्टर्स के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका ख्याल करना। आमतौर पर कहा जाता है फलां को लाइन हाजिर कर दिया गया, इसका क्या मतलब है? मतलब ये होता है कि आपसे एक्टिव ड्यूटी नहीं ली गई। लाइन हाजिर ये होता है कि ये लाइन्स है, लाइन्स मीन जहाँ आप रहते हैं। तो अगर आप वहाँ पे पोस्टिंग नहीं है और आपकी फील्ड पोस्टिंग है तो आप एक एक्टिव ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे आप किसी पुलिस स्टेशन में हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे पुलिस स्टेशन के रिलेटेड उस एरिया के जितने काम होंगे तो यू आर पार्ट ऑफ द टीम, तो आप उसमें किसी ना किसी तरह अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर जब वो कहा जाता है कि आपको लाइंस हाजिर कर दिया गया तो मतलब है कि आपको हेडक्वार्टर वापस भिजवा दिया गया है, तो आपसे एक्टिव ड्यूटी नहीं ली जाती। आप यू आर नो मोर पार्ट ऑफ एक्टिव ड्यूटी, आप पैसिव ड्यूटी में रहेंगे। एसपी हेडक्वार्टर का आमतौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना है जी, इसमें नाम नहीं आता ज़्यादा। ऑपरेशंस वाले लोगों का नाम आता है या इन्वेस्टिगेशन वालों का नाम, लेकिन इसका रोल है क्या? बेसिकली ये बैकबोन है। अब वो लोग फ्रंट पे वो लड़ रहे होते हैं। जो एसपी हेडक्वार्टर्स होता है इसका काम ये होता है इनको सब चीज़ें प्रोवाइड करना। अब उसके लिए जितनी भी उन्हें गैजेटरी चाहिए, उन्हें मस्कटरी चाहिए, उन्हें एंटी राइट्स का सामान चाहिए, उन्हें और मैन पावर चाहिए, जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए होंगी वो मेरा काम होगा उनको प्रोवाइड करना। अगर वो किसी फ्रंट पे खड़े हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वहाँ पे उन्हें खाना पहुँचाना है, वो मेरा काम है। उन्हें कुछ भी चाहिए वो मेरे से रब्ता करेंगे और मैं यहाँ से उन्हें प्रोवाइड करूँगा। ऑडिटोरियम में आए। जो अंग्रेज़ों की किताबों में है उसमें आपको मिलेगा कि आप मेडिटेशन। एसपी सिविल लाइन सफदर रज़ा काज़मी ने स्ट्रेस मैनेजमेंट पर लेक्चर दिया। नमाज पढ़ें, इससे आपको ज़हनी और रूहानी सुकून आएगा। पंजाब फोर्स ने बैंड के हमरा सलामी पेश की। पुलिस बैंड ने मुख्तलिफ धुनें बजाई। कॉमन हॉल में आए।
गर्मी होवे या सर्दी तेरी नहीं लैनी वर्दी सीटी नल फालन करना मुंशी दी है बेदर्दी चखड़ होवे के हनेरी सुननी किसे नहीं तेरी चखड़ हो। सीनियर कांस्टेबल वीर सिपाही पुलिस एहलकारों को अपनी मज़ाहिया नज़्मों से महसूस कर रहे थे। पैरी वड्डे बूटा ने कर दिते पैरां दे विच जख्म मुश्किलां सुनाइए किसनू मौला आपे ही करो रहम। बंदे दा वैरी बंदा मंगे हर वेले मंदा सन हर किसे ने लाई हुकूमत नू लाया फंदा ना पुलिस दा लाउंदे खांदे मसीत दा चंदा असी तां बोल नहीं सकदे लाया है जिब नू जंदा असी मजबूर बड़े आ 10-5 कितो जे फाड़ी लईए होंदे नहीं हजम मुश्किलां सुनाइए किसनू मौला आपे ही करो रहम आका आपे ही करो करम। वीर सिपाही ने अपनी किताब हिज्जा पेश की, ग्रुप फोटो बनाई। सीसीपीओ ऑफिस लाहौर पहुंचे। एसएसपी एडमन वकार कुरैशी से उनके दफ्तर में मुलाकात हुई। एसएसपी एडमन ने पुलिस कांस्टेबल्स में तारीफी असनाद तकसीम की। कांस्टेबल समीउल्लाह को भी उसकी बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफी सनद पेश की। एसपी एडमन तो बहुत बड़ा अफसर होता है, क्या उसका कांस्टेबल से कोई वास्ता पड़ता है, उससे राब्ता होता है? एसएसपी एडमन लाहौर का सर ज़िंदगी और मौत का वास्ता है कांस्टेबलरी से। जब वो रिक्रूट होता है तो उसकी रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस, जब उसकी ट्रेनिंग होती है और जब वो किसी भी रैंक में प्रमोट होता है, जब उसकी जज़ा सज़ा का तसव्वुर होता है तो सीसीपीओ के नायब की हैसियत से उसको सुनना, जब उसको कोई प्रॉब्लम मर्ज़ आता है तो उसकी बीमारी में वेलफेयर में मदद करना, उसकी फैमिली पे कोई बुरा वक्त आए उसमें उसको मदद की ज़रूरत होती है, तब भी एसएसपी एडमन, हत्ता कि अगर इन सर्विस डेथ्स होती हैं या पेंशन पे वो जाता है तो उसका ताल्लुक़ एसएसपी एडमन से रहता है। इस हवाले से एसएसपी एडमन लाहौर कांस्टेबलरी के सबसे करीब बंदा है। मशहूर है कि पुलिस के अंदर कांस्टेबल्स को और निचले ओहदों को बड़ी सख्त इंज़बाती और डिसिप्लिन की सज़ाएँ दी जाती हैं, क्या वाकई ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें एक जो कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है हमारी स्टेट का, पब्लिक का, वो ये है कि उन्होंने पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को अख्तियारात बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं। इतने ज़्यादा अख्तियारात कि अगर कोई आम शख्स पुलिस जैसे अख्तियारात इस्तेमाल करे तो वो एक संगीन क्राइम की सूरत में समझा जाएगा। उसको कंट्रोल करने के लिए ये ज़रूरी था कि निचले दर्जे तक सुपरविजन बहुत ज़्यादा अच्छी रखी जाए। उसी को मद्देनज़र रखते हुए इंतहाई जल्दी की और संगीन सज़ाएँ रखी गई हैं ताकि वो अख्तियारात जो कि एक पुलिस अफसर इस्तेमाल करता है उसको इस्तेमाल करते हुए वो हद से तजावज़ ना करे। ये डेटरेंस होगी तो कानून के दायरा-कार के अंदर रखा जाएगा, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनको बेजा सज़ा दी जाए। सज़ा के लिए बाकायदा तौर पर एक पूरा ज़ाब्ता है, उसके लिए पहले इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद ऑफिसर को सुना जाता है, सुनने के बाद अगर ये महसूस किया जाए कि उसका डिफेंस जो है वीक है तो तब सज़ा दी जाती है और उसके बाद भी उसके पास सारे अपील के राइट्स मौजूद हैं। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के दफ्तर आए। पुलिस का एक आम सिपाही हो या शहर का चीफ, हर एक ही शहरियों के जानो माल की हिफाजत करता है, लेकिन तासुर क्यों पुलिस का ख़राब है? पुलिस दो पार्टियों से डील कर रही होती है, एक उसमें से गलत होता है और एक दूसरा दुरुस्त होता है, या कुछ दोनों पार्टली ठीक होते हैं, पार्टली गलत होते हैं। तो गलत को ज़ाहिर है पुलिस ने साबित करना होता है कि ये गलत है। तो जिस बंदे को भी आप गलत साबित करेंगे उसकी ओपिनियन आपके बारे में नेगेटिव होगी, वो आपके बारे में बुरा ही बोलेगा। तो जनरली स्पीकिंग अगर आप देखें कि 50-50% अगर कोई भी अग्रीव पार्टी आती है तो 50% लोगों ने तो आपके मुखालिफ बात करनी ही करनी है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा निगेट अपने इखलाक के साथ कर सकते हैं, जो कि पुलिस की बहुत कोशिश होती है और वो करते भी हैं
कि अपनी बेटर डीलिंग विद द पब्लिक और अपने जो इखलास के साथ और इखलाक के साथ उसको बेहतर करें। तो कई दफ़ा होता है कि मतलब हम लोग जो गलत भी होता है वो भी पुलिस की तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाता है कि इन्होंने वाकई जो फ़ैसला किया है वो दुरुस्त किया है। तो ये हमारा एक हैंडीकैप है उस तरह से, लेकिन हम उस हैंडीकैप को इन मैनी इंस्टांसेस हम उसको कवर भी कर लेते हैं। पुलिसिंग हमने देखी है, पुलिस का निज़ाम बड़ा पुराना है, अंग्रेज़ के दौर का है। जदीद पुलिसिंग, जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद फोरेंसिक लेबॉर्ट्रीज़, इनका इस्तेमाल कब शुरू होगा? और जो पुलिस अब रवायती तरीक़ों से जिस तरह से तफ्तीश करती है, ये कब ख़त्म होगा? सोसाइटीज़ इवॉल्व करती हैं और सोसाइटी के साथ जो इसके इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इवॉल्व कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे सोसाइटी रिफॉर्म हो रही है, इसमें एवोल्यूशन हो रही है, सोसाइटी इवॉल्व करके बेहतरी की तरफ जा रही है। इसी तरह से मैं समझता हूँ कि पुलिस के अंदर भी बेहतरी आ रही है, ग्रेजुअली आ रही है। जितनी तेज़ी के साथ आनी चाहिए शायद प्रॉब्ली उतनी तेज़ी से ना भी आ रही हो, लेकिन तब्दीली आ रही है। और जनरली पुलिस की जो वर्किंग है उसमें भी मैं समझता हूँ कि मैं अपने करियर में पिछले अगर 28 साल में देखता हूँ तो मुझे इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। आज से 28 साल पहले जब मैं ASP था तो वाकई रवायती पुलिसिंग होती थी और अब मुझे लगता है कि वो बड़ी बैकवर्ड पुलिसिंग थी उस वक्त। अब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, फोरेंसिक साइंसेस का भी इस्तेमाल हो रहा है। हमारे पास जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो भी हम पुलिस में यूटिलाइज़ कर रहे हैं। आपकी जितनी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, ऑल्दो नॉट टू दैट लेवल एज इट इज़ बीइंग डन इन द वेस्ट, लेकिन एक मिडल या अंडर डेवलप्ड कंट्री के होने के बावजूद जो पाकिस्तान की पुलिस में समझता हूँ कि इट्स डूइंग वंडर्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे तफ्तीशी अफसरान करते हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये केस किस तरह से ट्रेस आउट हुआ। और जब हम पूछते हैं, उसमें तहकीक करते हैं, तो पता चलता है कि उन्होंने मॉडर्न फोरेंसिक्स, आपकी मोबाइल टेक्नोलॉजी, जियो फेंसिंग, उसके बाद फिंगर प्रिंटिंग, और फिंगर प्रिंट से उन्होंने किस तरह से लोगों को आइडेंटिफाई किया जो कि अननोन एक्यूज़ थे, और फिर उनको किस तरह से उन्होंने अरेस्ट किया बाय यूजिंग लोकेटर्स और इस तरह से। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस में बड़ी तेज़ी के साथ तब्दीली आ रही है। हम वो थाना कल्चर की जिसकी बात हमेशा से करते आए हैं, थाने कल्चर में भी मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरी है। मैं रिसेंटली तकरीबन 2-3 थानों में रोज़ आजकल जाता हूँ और विज़िट करता हूँ, तो उसमें मुझे बड़ी अच्छी खूबसूरत किस्म की स्टोरियाँ देखने में मिलती हैं कि कोई बहुत एक बूढ़ा शख्स था, थाने पे आया, किस तरह से उसने थाने के गेट से उसको रिसीव किया, उसकी जो भी इशू था थाने के अंदर, उसने ख़ुद अपने हाथ से उसको एप्लीकेशन लिख के दी, और जो कि पहले तसव्वुर में नहीं होता था। तो ये अच्छी स्टोरीज़ हैं। ग्रुप फ़ोटो बनवाई। शाम को लाहौर के इलाका गड़ी शाह बाज़ार में दुकान पर फायरिंग के जाए वक़ुआ पहुंचे। क्राइम यूनिट को कॉल की गई। ये कॉल है और डाकू अंदर गए हैं। इधर आए सर, इधर आए। ये 3 नंबर है। तहकीकाती टीम के हमरा शवाहिद इकट्ठे किए।